नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नवादा में अवैध शराब का धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। जलालपुर, मुसहरी और मिर्जापुर मोहल्ले में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 7 शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में 170 लीटर तैयार शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। छापामारी किया गया। जलालपुर में 2 भट्टियों को ध्वस्त किया गया, जहां शराब और किनविट जावा 5 विनष्ट किया गया। शराब बनाने का उपकरण जो किनविट जावा 5 बरामद किया गया। साथ ही 5 से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान हजारों किलो अवैध महुआ जावा को भी नष्ट किया गया। शराब कारोबारी शराब को नगर परिषद के डस्टबिन में छिपाकर रखे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। लाखों रुपए की लग्जरी कार पर राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा है। देखने से कार तो वीआईपी लग रही है, लेकिन जैसे ही गद्दीदार सीट का कवर हटता है वैसे ही असलियत सामने आ जाती है। ये देखिए, जैसे ही आरामदायक सीट की ऊपरी परत हटाई गई, वैसे ही एक के बाद एक नशे की बोतलों का ढेर लगता चला गया, और वो भी महंगी शराब, जिसे यूपी के देवरिया से गाड़ी में छिपाकर सीतामढ़ी ले जाया जा रहा था। लेकिन उत्पाद महकमे ने बीच में ही दबोच लिया। कार की बोनट पर एक राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा था, इसीलिए किसी को ज्यादा शक नहीं हुआ। लेकिन जब छपरा में उत्पाद विभाग ने कार की तलाशी ली तो सीट के अंदर छिपाई गई नशे की तमाम बोतलें एक एक कर सामने आती गई। कड़ी पूछताछ में शराब तस्कर ने खरीदारी से लेकर होम डिलीवरी तक का राज उगल दिया। लेकिन नशे के सौदागरों की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और शराब तस्करी के नेटवर्क को उत्पाद महकमे ने तहस नहस करके रख दिया। नवादा के रजौली में उत्पाद विभाग की टीम ने 25 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। एक ट्रक में 369 कार्टन अंग्रेजी शराब रखी गई थी। ऐसे बिस्किट के कार्टन के नीचे छिपाकर हाजीपुर ले जाया जा रहा था। बंगाल के आसनसोल से शराब की खेप लाई जा रही थी। पुलिस ने शराब के साथ साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने एक दिन पहले भी बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को पकड़ा था। शराब कारोबारी उत्पाद विभाग की टीम को चकमा देने के लिए शराब को छिपाकर ला रहे थे। अंग्रेजी शराब की कुल 45 पेटी को शकरकंद के बोरे के नीचे छिपाकर झारखंड से बिहार लाया जा रहा था। पटना रांची NH 31 पर शहर के बुधौल बस पड़ाव के पास वैन के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। दरअसल नवादा झारखंड का बॉर्डर इलाका है। जिले से होकर तस्कर शराब की खेप लेकर बिहार के शहरों में पहुंचते हैं। लखीसराय में ट्रक और बोलेरो में भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में बोलेरो सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए पटना और एक को जमुई रेफर किया गया है। बोलेरो में कुल 10 लोग सवार थे। सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सभी शव का दाह संस्कार करके वापस अपने गांव लौट रहे थे। तभी हलसी थाना क्षेत्र के सिकंदरा शेखपुरा मार्ग पर सामने से आ रहा खाली LPG गैस सिलेंडर लदे ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी। एक ट्रक है जिसपे HP का सिलेंडर लदा हुआ था। इन दोनों का आपस में हेड ऑन कोलिजन हुआ है। उसमें स्पॉट पे 6 लोग जो है सुमो विक्टा में जो थे वो एक्सपायर कर गए हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मृतकों में 2 महिला और 4 पुरुष बताए जा रहे हैं। एक करोड़ के इनामी नक्सली और भाकपा माओवादियों के थिंक टैंक प्रशांत बोस, उसकी पत्नी और उसके साथ गिरफ्तार 4 सहयोगियों को 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल इन सब से रांची के ज्वाइंट इंट्रोगेशन सेंटर में पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि इस पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिल सकती है। प्रशांत बोस उर्फ किशन दा को कांड्रा के गिद्दीबेड़ा टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया था। प्रशांत बोस के ऊपर झारखंड के बाहर दूसरे राज्यों में भी दर्जनों मामले दर्ज हैं।
झारखंड पुलिस के अलावा आज बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा पुलिस भी प्रशांत बोस से पूछताछ कर सकती है। इसके बाद केंद्र की कई जांच एजेंसियां भी प्रशांत बोस और दूसरे गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ करेगी। प्रशांत बोस के गिरफ्तारी के बाद माओवादी बौखला गए हैं। माओवादियों ने प्रशांत बोस और उनकी पत्नी को जल्द रिहा करने की मांग करते हुए 20 नवंबर को भारत बंद बुलाया है। रामगढ़ के कई इलाकों को कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है। बारिश के बाद रामगढ़ के पतरातू, मांडू, गोला, दुलमी के कई इलाकों में कोहरे का खासा असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई और उसका असर रामगढ़ से लगे नेशनल हाईवे पर भी दिखा। 6 से 8 फीट की विजिबिलिटी होने से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। गाड़ियों की आवाजाही भी कम हो गई। इधर कृषि विज्ञान केंद्र की माने तो कोहरे की वजह से आलू समेत कई फसलों को नुकसान हो सकता है, तो दूसरी तरफ बारिश की वजह से धान की फसल भी बर्बाद हो गई। कोहरा के कारण ठंड में भी इजाफा देखा जा रहा है। सुबह में विजिबिलिटी 6 से 8 फीट की बताई जा रही थी। इसके कारण NH33, NH23 और रामगढ़ पतरातू 4 लेन पर वाहनों के परिचालन पर भी इसका असर देखा गया। मधुबनी की RTI एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा हत्याकांड में पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बेनीपट्टी SDPO अरुण कुमार सिंह के मुताबिक बुद्धिनाथ झा ने आखिरी बार फोन पर पूर्ण कला देवी नामक महिला से बातचीत की थी, जिसके आधार पर पुलिस ने इस मामले को खंगालते हुए उस महिला से पूछताछ शुरू कर दी है और उससे मिली जानकारी के आधार पर 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्त में आए आरोपी के नाम रोशन कुमार साहा, बिट्टू कुमार पंडित, दीपक कुमार पंडित, पवन कुमार पंडित और मनीष कुमार है। मधुबनी के बेनीपट्टी में RTI एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा बीते 9 नवंबर की रात से घर नहीं लौटे। आखिरी बार 9 नवंबर की रात अपने जांच घर के बाहर दिखे थे, जिसका CCTV फुटेज भी सोशल मीडिया में वायरल है। RTI एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा की नृशंस हत्या के बाद से उनके परिवार में मातम का माहौल है। सहरसा में दिन दहाड़े शहर के गंगजला चौक पर जमादार पुत्र ने सदर थाना के वाहन चालक प्रेम कुमार की जमकर पिटाई कर दी। शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार में हुई पिटाई का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस पिटाई मामले में आरोपित जमादार पुत्र हर्ष उर्फ साहस और सुनील कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया। सदर थानाध्यक्ष वाहन चालक को लेकर गोलीकांड मामले की जांच के लिए घटनास्थल की ओर जा रहे थे। गंगजला चौक के पास ही चालक की नजर एक चोर पर पड़ी, जिसे पकड़ने के लिए वाहन सड़क किनारे लगाकर पीछा किया। इसी दौरान ई-रिक्शा पर सवार जमादार पुत्र और दूसरे लोगों ने चालक की पिटाई कर दी। सदर थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस को ई-रिक्शा की तलाश कई दिनों से थी, जो बाइक चोरी को लेकर जगह जगह बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। ई-रिक्शा पर बैठे युवक से भी पुलिस ने पूछताछ की, तो युवक ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करने लगी। चतरा के हंटरगंज थाना पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के देवनबार नामक सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 75,550 रुपए नकद, 7 मोबाइल सेट और 10 बाइक जब्त किए हैं। गिरफ्तार जुआरियों में 7 बिहार के गया जिले के हैं और एक हंटरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया था। गठित टीम में हंटरगंज के थाना प्रभारी के साथ कई कनीय पुलिस अधिकारी शामिल थे। छापेमारी दल मौके पर पहुंची और उक्त जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। SDPO ने बताया कि गिरफ्तार जुआरियों के पास से बरामद किए गए सामानों की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि गिरफ्तार जुआरियों से पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया गया। इलाके में दिवाली के समय से ही कई जगहों पर जुआ खेले जाने की सूचना मिलती रही थी।
साहिबगंज में पहाड़िया गांव की एक महिला सुरोजित पहाड़िन को सदर अस्पताल तक खाट पर लाने की खबर पर संज्ञान लेते हुए रविवार को उपायुक्त रामनिवास यादव ग्रामीणों से मिलने पहुंचे। दरअसल पोखरिया गांव सदर अस्पताल से करीब 4.5 किलोमीटर दूर पहाड़ पर है और सड़क मार्ग नहीं होने से कोई भी वाहन नहीं पहुंच सकता है। दुर्गा टोला पंचायत के पोखरिया पहाड़ से खाट पर अस्पताल लेकर आई सुजुक पहाड़िया की पत्नी सुरजी पहाड़िन की मौत के बाद भी शव को घर ले जाने के लिए सदर अस्पताल से एम्बुलेंस तक नहीं मिल सका। इसके चलते मृत्यु के करीब 12 घंटे के बाद परिजन को खाट पर महिला के शव को लेकर जाने को विवश होना पड़ा। अस्पताल लाने के दौरान भी एम्बुलेंस नहीं मिलने के चलते आनन फानन में महिला को खाट पर लेकर अस्पताल आना पड़ा था। बाइक से पहुंचे डीसी ने कहा कि सभी ग्रामीणों का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में तत्काल स्थापित किए गए कंट्रोल रूम सूचित करने पर मेडिकल सुविधा पहुँचाई जाएगी। गढ़वा की बेटी अंजलि ने जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नीति आयोग और जिला प्रशासन की तरफ से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अब अंजलि को नीति आयोग अपने खर्च पर दुबई भेजने वाला है ताकि अंजलि वहां के रहन सहन और संस्कृति को करीब से देखे और वापस आकर झारखंड के लोगों को बताए। हमारे कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई थी, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर निबंध लिखने को आया था, जिसमें मैंने टॉप किया है। कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे दुबई जाने का मौका मिल रहा है, वहाँ के कल्चर के बारे में जानने का मौका मिल रहा है, वहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में जानने का मौका मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रतियोगिता में टॉप करने वाली अंजलि को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्रथम पुरस्कार दिया। अंजलि अब दुबई जाने को लेकर काफी उत्साहित हैं। बिहार के गांव में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उन्हें संवारने की जरूरत है। रोहतास के एक छोटे से गांव में इसका बीड़ा उठाया है बीडी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट ने। विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के बुढ़वल में इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नलको के एमडी रहे बीडी सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर उच्च विद्यालय बुढ़वल के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दिया गया। बीडी सिंह देश के विभिन्न अभियंत्रण एवं प्रबंधन संस्थानों के प्रोफेसर के अलावे डीन भी रहे थे। उनकी लिखी दर्जनों पुस्तकें प्रबंधन के छात्रों के लिए उपयोगी है। इस छात्रवृत्ति वितरण समारोह में छात्र छात्राओं को 15-15 हजार का चेक भी दिया गया। कार्यक्रम में स्वर्गीय बीडी सिंह के पुत्र यूपी सरकार के पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कुमार कमलेश तथा राष्ट्रपति भवन के पीआरओ कुमार समरेश भी उपस्थित हुए। इस विद्यालय से पढ़ाई कर बीडी सिंह देश के विभिन्न संस्थानों के उच्च पदों पर पहुंचे थे। जाहिर है ट्रस्ट के प्रयासों से कुछ छात्रों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। शिक्षा के मामले में दलित और महादलित समाज के लोग आज भी बहुत पीछे हैं। उन्हें शिक्षा से जोड़ने और आगे बढ़ाने के लिए वैसे तो सरकारी स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन जमुई में एक शख्स का प्रयास मुसहर समाज के लोगों में शिक्षा का अलख जगा रहा है। जमुई जिले में इस समाज के लिए 55 निःशुल्क केंद्र चलाए जाते हैं, जहां सिर्फ मुसहर समाज के बच्चे पढ़ते हैं। उन्हें अक्षर ज्ञान से लेकर साफ सफाई और स्कूल जाने के फायदे बताए जाते हैं। इन बच्चों को हर दिन 3 से 4 घंटे चलने वाले केंद्र पर शिक्षा के महत्व को बताया जाता है, देश दुनिया के बारे में बताया जाता है ताकि उनकी शिक्षा में रुचि बढ़े। इसका असर ये हुआ कि समाज के बीच शिक्षा को लेकर बड़ा बदलाव आने लगा। जिस समाज से मजदूरी, पलायन, बाल विवाह जैसी बुराइयां थी, वहां की फिजा बदलने लगी है। ये सब संभव हुआ है चिकित्सक डॉक्टर शंकर झा के प्रयास से। तस्वीरों को देखकर थोड़ी देर के लिए आप सोच सकते हैं कि कहीं कश्मीर की तस्वीरें तो नहीं हैं। दरअसल कश्मीर की डल झील के शिकारे के तर्ज पर पतरातू लेक में भी आकर्षक और म्यूजिक सिस्टम से लैस नौका पर्यटकों को लुभा रही है। नौकाओं को काफी खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। गद्देदार सीट, लाइफ जैकेट, सेल्फी विंडो समेत अन्य सुविधाएं पर्यटकों को नाविकों द्वारा दी जा रही है। सभी नाव को आकर्षक रंगों से रंगा गया है। साथ ही फॉल्स सीलिंग, साइड रेलिंग समेत सभी नाव के नाम भी फिल्मों और मशहूर स्थानों के नाम पर रखे गए हैं। नाविकों ने बताया कि 50 से लेकर 70 हजार तक का खर्च एक नाव के निर्माण और उसकी सजावट पर आता है।
पर्यटक यहाँ सेल्फी और फोटो शूट करते हैं। ऐसे में उन्हें फोटोजेनिक नाव की सुविधा देना जरूरी था। प्री वेडिंग शूट के लिए भी लोग यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं और आम पर्यटकों को भी यहाँ का आकर्षण काफी भा रहा है। उन्नीस नवंबर को मनाए जाने वाले 552वें प्रकाश पर्व को लेकर पटना तख्त श्री हरि मंदिर परिसर से प्रभात फेरी निकाली गई। पंच प्यारों की अगुवाई में तख्त श्री हरि मंदिर से निकली प्रभात फेरी अशोक राजपथ स्थित सोनार टोली गुरुद्वारा दर्शन कर वापस लौटी। प्रकाश पर्व को लेकर सिख समाज में उत्साह देखा जा रहा है। प्रभात फेरी में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु वाहे गुरु की मंगल पाठ करते नजर आए। कल यानी 17 नवंबर को श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी प्रभात फेरी निकाली जाएगी। वहीं 18 नवंबर को गुरु का बाग गुरुद्वारा से भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। 19 नवंबर को तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब के विशेष दीवान में सिख पंथ के प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज की 552वां प्रकाश पर्व पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। सिरोही के आजारी गांव स्थित मार्कंडेश्वर धाम का ये सरस्वती मंदिर बेहद खास है। देश का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर बच्चों की वाणी, शिक्षा और बुद्धि के लिए मन्नत मांगी जाती है। इतना ही नहीं, मन्नत पूरी होने पर यहाँ कॉपी, किताब और पेंसिल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ वाणी विकार को दूर करने के लिए भी मन्नत मांगी जाती है और ये विकार दूर होने पर चांदी की जीभ चढ़ाते हैं। दरअसल इस धाम को लेकर ये मान्यता है कि यहाँ कालिदास जैसे साधक आराधना कर चुके हैं। ये वही स्थान है जहाँ बाल ऋषि मार्कंडेय ने यम से बचने के लिए महामृत्युंजय का जाप कर मृत्यु पर विजय पाई थी। मंदिर के आचार्य का कहना है कि अपने बच्चों की कमियों को दूर करने के लिए माता पिता सरस्वती माँ से यहाँ मन्नत मांगते हैं। आपको बता दें कि हर साल बसंत पंचमी के मौके पर यहाँ मेला लगता है और मंदिर परिसर में हवन करवाए जाते हैं। जब जन्नत में संगीत की महफिल जमती है तो फिर समा रंगीन हो ही जाता है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी उस वक्त माहौल रंगीन हो उठा जब यहाँ लोलाब महोत्सव का आयोजन किया गया। ये पहला मौका है जब यहाँ लोलाब महोत्सव का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित लोलाब महोत्सव में अलग अलग क्षेत्रों के कलाकारों ने भाग लिया। चंडीगढ़ से युवा सेवा एवं खेल विभाग की ओर से यहाँ एक मैराथन को भी हरी झंडी दिखाई, जिनमें एनवाईसी और रहबरे खेल स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत में रंगारंग कश्मीरी रूप दर्शकों के सामने पेश किया गया। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। इस महोत्सव का मकसद लोलाब में पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग ने यहाँ 75 ऐसे स्थानों की पहचान की है जो पर्यटकों की नजर से अब तक दूर हैं और जिन्हें अभी तक ज्यादा प्रचार नहीं मिला है। और पिछले कुछ समय से इंदौर सबसे साफ शहरों में से एक रहा है और अब ये भारत का पहला वाटर प्लस शहर भी बन गया है। तो क्या ये वाटर प्लस शहर है? क्या काम किया गया है वाटर प्लस शहर के लिए और शहर के नागरिकों ने इस प्रक्रिया में किस तरह का भाग लिया है? मिशन पानी की ये खास रिपोर्ट देखिए। When our Honorable Prime Minister started Swachh Bharat Mission way back in 2014, so various elements were taken. Initially, solid waste management was the bigger part of it. Then every year new things are added up. Water Plus is one highest certification within the Swachh Bharat umbrella. It is given to the cities where you don't see, I use the word see, the black or grey water. That is, no sewerage is flowing in the open. So Indore Nagar Nigam also started this work. It is almost, you can say, work of last 3, 4, 5 years, because laying thousands of kilometers of primary and secondary sewer lines in whole of the cities, and then attaching individual toilets or community toilets or public urinals to that line, so that no sewerage comes in the open, is a very big task.
and it gives a matter of pride that Indore is the city that is the only city which has been given this Water Plus Award. नागरिकों को समझाना या परसुएट करना कि वो अपने व्यक्तिगत या कम्युनिटी टॉयलेट्स को इससे जोड़े। 1, खुले में शौच की प्रथा बंद हो। 2, और इंदौर के स्वच्छ भारत कैंपेन आप देखेंगे पिछले 5 सालों से सस्टेन होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये यहाँ के जनमानस की एक तरह से सोच का पार्ट हो गया है, तभी इंदौर स्वच्छ भारत में हर बार प्रथम आता है। उससे क्या है कि यहाँ लोग डिमांड करते हैं, दे डिमांड सफाई, दे डिमांड एवरीथिंग एंड देन दे सपोर्ट। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं आरजे प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर है। गारी टोकन सालाना ब्लॉकचेन पे बेस्ड है जो क्रिएटर्स के वीडियो कंटेंट की ग्लोबल वैल्यू डिसाइड करती है। सो हम क्रिएटर्स ग्लोबल मार्केट में क्रिप्टो में अर्न कर सकते हैं। गारी टोकन क्रिएटर्स को चिंगारी ऐप का गवर्नेंस करने की अथॉरिटी देता है। मतलब चिंगारी इस शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर आगे जाकर जो भी डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी उसका हमें भी DAO यानी उसके डाओ के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे। मतलब चिंगारी पर हम ही हमारे लिए एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करेंगे जिससे प्लेटफॉर्म की वैल्यू का बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।